नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में पांडवों की लोकप्रियता देखकर दुर्योधन की चिंता की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी जतुगृह पर्व में दुर्योधन का पुरोचन के साथ मंत्रणा की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है वो तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्यों के मन को मोह लेने वाला स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने से वह इस प्रकार की बातें करने लगे। राजन, वारणावत नगर की रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन होने लगा तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। जब राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वे उनके पास आकर इस प्रकार बोले, पुत्रों, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए। आचार्य द्रोण और कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूं। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति विहार करो। ब्राह्मणों और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुखपूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर युधिष्ठिर ने शांतनुनंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, बाल्हिक, कुरुवंशी सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्यान्य माननीय मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पुरवासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से कहा, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में, जहां बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमें अपने पुण्य में आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल पाएगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे, पांडु कुमारों, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का अशुभ न प्राप्त हो। तब राज्य लाभ के लिए स्वस्ति वाचन करा समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर को गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, पुरोचन,
ये धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी है, अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर यह गुप्त विचार कर सकूं। तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो, इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूं वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ। वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वह भवन बहुत धन खर्च करके सुंदर से सुंदर बनवाना। सन और राल आदि जो कोई भी अग्नि भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं, उन सबको उस भवन की दीवारों में लगवाना। घी, तेल, वसा तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। उस भवन के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को इस बात की शंका न हो कि यह भवन भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस प्रकार पूरी सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण कराना। इस प्रकार भवन बन जाने पर जब पांडव वहां जाएं, तब उन्हें तथा सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, यान और शैया आदि की ऐसी सुंदर व्यवस्था करा देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों। जब तक अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि न हो जाए, तब तक सब काम इस प्रकार करना कि वारणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके। जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग वहां विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई खटका नहीं रह गया है, तब उनके सो जाने पर घर के द्वार की ओर से अग्नि लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में अग्नि लगी थी, उसी में पांडव दग्ध हो गए। अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वारणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजन, पुरोचन दुर्योधन की मंत्रणा के अनुसार चलता था। वारणावत नगर में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार सब काम पूरा कर दिया। तो ये थी आदि पर्व के 8वें उपपर्व अर्थात जतुगृह पर्व में कही गई दुर्योधन का पुरोचन के साथ मंत्रणा की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।